सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर लोगों की भीड़ अपने अपने काम की ओर जा रही थी। उसी सड़क के कोने पर एक बूढ़ा आदमी, रामकिशन, अपनी छोटी सी चाय की दुकान सजा रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरे पर थकान झलक रही थी, लेकिन मुस्कान अब भी थी। वो अपनी चाय की केतली में पानी भर रहा था और धीमे सुर में कोई पुराना गाना गुनगुना रहा था। तभी एक पुलिस जीप आकर उसके सामने रुकती है। जीप से उतरती है तेज कदमों वाली आईपीएस ऑफिसर अदिति शर्मा। उसके साथ उसका कांस्टेबल रवि भी है। अदिति की आंखों में सख्ती थी। उसने एक नजर रामकिशन की दुकान पर डाली और तेज आवाज में बोली, ये क्या है? किसने कहा यहां दुकान लगाने को? सरकारी सड़क है ये, तुरंत सब हटाओ। रामकिशन ने घबराकर कहा, मैडम, बस 10 मिनट दीजिए, 2 कप चाय बनानी है, फिर चला जाऊंगा। रोज का यही काम है मेरा। अदिति की भौहें सिकुड़ गई। हर कोई यही कहता है, कानून तोड़ने वालों के पास हमेशा बहाने होते हैं। कांस्टेबल रवि थोड़ा आगे बढ़ा, मैडम, ये बूढ़े हैं, रोज बैठते हैं यहां, किसी को दिक्कत नहीं देते। अदिति ने सख्त लहजे में कहा, रवि, तुम्हें ड्यूटी सिखानी पड़ेगी क्या? नियम सबके लिए बराबर है। रामकिशन कुछ नहीं बोला। उसने बस चुपचाप अपने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। लेकिन अदिति का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने पास रखी पानी की बाल्टी उठाई और चाय की दुकान पर फेंक दी। गर्म पानी बर्तनों, चूल्हे और टेबल पर फैल गया। चाय की पत्तियां, दूध और चीनी जमीन पर बिखर गई। भीड़ जो ये सब देख रही थी, एकदम चुप हो गई। कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रामकिशन ने बस सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसने गीले बर्तनों को उठाया, एक कप में पानी भरा और हाथ धोए। फिर बोला, मैडम, आप सही होंगी, लेकिन किसी की रोजी रोटी पर पानी फेंकने से कानून और मजबूत नहीं होता। अदिति ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। रवि पीछे पीछे चल पड़ा। जीप में बैठते वक्त अदिति ने पीछे मुड़कर देखा। रामकिशन फिर भी वही बैठा था, टूटी हुई टपरी के पास, अपने कपों को साफ करते हुए। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। रास्ते भर अदिति के मन में अजीब बेचैनी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, शहर भाग रहा था, लोग भाग रहे थे, लेकिन उसके मन में कुछ रुक गया था। उसे याद आया वो बूढ़ा आदमी, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों में वो सन्नाटा। घर पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने अपने ऑफिस की फाइलें खोली, लेकिन ध्यान कहीं और था। रात में जब उसने आईने में खुद को देखा, तो पहली बार उसे अपनी वर्दी के नीचे एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। दूसरी तरफ रामकिशन अपने घर में बैठा टूटी केतली को ठीक कर रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, फिर वही अफसर आई थी? रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर कोई बात नहीं। शायद आज मेरी चाय नहीं बिकी, पर सबक जरूर बिक गया। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में शांति। बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर वो जगह खाली थी जहां सुबह तक उसकी टपरी थी, और हवा में बस एक सवाल तैर रहा था, क्या सच में कानून इंसानियत से बड़ा होता है? अगली सुबह शहर में वही भागदौड़ थी, वही शोर, लेकिन सड़क के उस कोने पर जहां रामकिशन की चाय की टपरी हुआ करती थी, वहां आज सन्नाटा था। न चाय की खुशबू थी, न वो पुरानी आवाज, आओ बाबूजी, गरम चाय ले लो। आईपीएस अदिति शर्मा की गाड़ी उसी रास्ते से गुजरी। उसकी नजर अनायास ही उस कोने पर पड़ी। वहां अब सिर्फ टूटी लकड़ी और एक पुराना बैनर पड़ा था। उसने कुछ पल गाड़ी रोकी, फिर आगे बढ़ गई, लेकिन मन में एक चुभन सी रह गई। ऑफिस पहुंची तो रवि फाइल लेकर खड़ा था। बोला, मैडम, वो चाय वाला रामकिशन, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। लोग कह रहे थे कल रात उसे अस्पताल ले गए। अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से पूछा, कौन से अस्पताल? सरकारी अस्पताल, सिविल लाइन वाला। अदिति ने तुरंत गाड़ी निकाली। अस्पताल पहुंची तो वार्ड में भीड़ थी। रामकिशन एक पुरानी खाट पर लेटा था।
उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। पास में बैठी एक नर्स बोली, बहुत स्ट्रेस में है, खाना पीना बंद कर दिया है, बस बीच बीच में किसी बेटे का नाम लेते रहते हैं। अरुण। अदिति धीरे धीरे पास पहुंची। उसे देखकर नर्स बाहर चली गई। रामकिशन ने धीरे से आंखें खोली। उसने अदिति को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, मैडम आप आई? अदिति ने सिर झुका लिया। मैंने आपको दुख दिया, मुझसे गलती हुई। रामकिशन मुस्कुराया, बेटा गलती तो इंसान करता है, अफसर नहीं। इंसान माफी मांगता है, और आप आज इंसान बनकर आई है, ये मेरे लिए काफी है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द बहुत गहरे थे। अदिति के गले में शब्द अटक गए। वो बस कुर्सी पर बैठ गई और चुपचाप उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद रवि अंदर आया। उसने एक फाइल अदिति के हाथ में दी। मैडम, ये उनके बैग में मिली, शायद कुछ जरूरी है। अदिति ने फाइल खोली। अंदर पुराने कागज, एक फोटो और कुछ रसीदें थी। फोटो में एक जवान सिपाही मुस्कुरा रहा था। उसके नीचे लिखा था, शहीद अरुण रामकिशन। अदिति के हाथ कांप गए। उसने धीरे से पूछा, ये कौन है? रामकिशन बोला, मेरा बेटा, कारगिल में शहीद हुआ था। मैं हर महीने उसकी पेंशन से सैनिक कल्याण फंड में थोड़ा दान करता हूं, बाकी से अपनी टपरी चलाता हूं, उसी से लोगों को चाय पिलाता हूं। अदिति की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, आपने देश के लिए अपना बेटा दिया और मैंने आपकी इज्जत छीन ली। रामकिशन बोला, नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं छीना। शायद ये भगवान का तरीका था मुझे बताने का कि अब मुझे आराम करना चाहिए। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। बाहर अस्पताल के गलियारे में बच्चे हंस रहे थे, लेकिन उस कमरे में सन्नाटा था। अदिति ने धीरे से उसके हाथ पकड़े। बाबा, मैं वादा करती हूँ आपकी दुकान फिर से बनेगी, और इस बार वो सड़क की नहीं, मेरे दिल की जगह पर होगी। रामकिशन ने आंखें बंद की। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। ठीक है बेटा, अब चाय मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाना लोगों के लिए इज्जत और इंसानियत की चाय। अदिति ने धीरे से सिर हिलाया। उसके गालों पर आंसू थे। वो उठकर बाहर आई। रवि ने पूछा, मैडम अब क्या करें? अदिति ने कहा, अब एक अफसर नहीं, एक बेटी काम करेगी। 3 दिन बीत गए। अदिति हर सुबह अस्पताल जाती, रामकिशन को देखकर लौट आती, कभी दवा लाती, कभी फल रख जाती। लेकिन उस बूढ़े की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। शहर में ये बात फैल चुकी थी कि आईपीएस अदिति शर्मा ने एक गरीब चाय वाले पर पानी फेंक दिया था, जो असल में एक शहीद का पिता निकला। लोगों में चर्चा थी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। हर कोई अदिति को दोष दे रहा था, पर उसे अब इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो बस एक ही बात सोच रही थी, कैसे अपनी गलती सुधारूं। उसने अगले ही दिन अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई। कांस्टेबल रवि, कुछ स्थानीय अधिकारी और मीडिया के लोग मौजूद थे। अदिति ने सबके सामने कहा, मैंने जो किया वो कानून के हिसाब से शायद सही था, लेकिन इंसानियत के हिसाब से गलत था। कभी कभी किताबें हमें सिर्फ नियम सिखाती है, लेकिन जिंदगी हमें एहसास सिखाती है। सब लोग चुप थे। अदिति ने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि उस सड़क के कोने पर जहां रामकिशन चाय बेचते थे, हम एक छोटी सी दुकान दोबारा बनवाए, शहीद अरुण टी स्टॉल। वहां से जो भी आमदनी होगी वो शहीदों के परिवारों के नाम पर जाएगी। सब लोग उसकी बात सुनते रहे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में सम्मान। अगले ही दिन काम शुरू हो गया। सड़क पर नई टपरी बन रही थी, जिस पर लकड़ी की पट्टिका टंगी थी, शहीद अरुण टी स्टॉल, चाय जो इंसानियत जगाए। जब रामकिशन को इस बात का पता चला, उसकी आंखें भर आई। वो धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचा। अदिति खुद वहां मौजूद थी, सादी ड्रेस में, अपने हाथों से दुकान सजा रही थी। भीड़ लगी थी, कैमरे चालू थे, लेकिन अदिति को किसी चीज की परवाह नहीं थी। रामकिशन ने पास आकर कहा, बेटा तुम अफसर हो, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूरत थी बाबा, क्योंकि उस दिन मैंने आप पर पानी नहीं, अपनी इंसानियत पर फेंका था।
अब उसी इंसानियत को धोकर वापस साफ कर रही हूं। रामकिशन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अदिति के सिर पर रखा। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए बेटी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मीडिया वाले कैमरे नीचे कर चुके थे। हर कोई उस पल को महसूस कर रहा था। रवि बोला, मैडम, अब तो लोग आपको फिर से हीरो कहेंगे। अदिति ने धीरे से कहा, हीरो वो नहीं होता रवि जो गलती न करे। हीरो वो होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार दे। रामकिशन ने कहा, अब मैं दुकान नहीं चलाऊंगा। ये जगह तुम्हारी है, तुम चलाओ इसे। अदिति मुस्कुराई, नहीं बाबा, ये आपकी ही दुकान रहेगी। मैं बस आपकी बेटी बनकर रोज एक कप चाय पीने आऊंगी। सूरज ढलने लगा था। हवा में चाय की खुशबू फैल चुकी थी। लोगों की भीड़ अब उस स्टॉल के सामने रुक रही थी। किसी ने पूछा, कौन बनाता है ये चाय? रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, वो नहीं जानना जरूरी। बस इतना जानो कि इस चाय में शर्म नहीं, सीख घुली है। अदिति दूर खड़ी थी। हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। वहां शायद उसका जवाब था। उसका अफसर वाला गर्व आज इंसानियत में बदल गया था। सड़क पर लाइटें जल चुकी थी। दुकान चमक रही थी और टपरी के पास लिखा था, शहीद अरुण टी स्टॉल, यहां हर कप में एक कहानी है। कहानी समाप्त। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी का